नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी की प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप देख ही रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भैया। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में होने वाली है। कोई भी चार्ज नहीं भैया। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भूख और प्यास क्या है भैया ये? अरे आपको भी तो भूख लगती है। एक बच्चा जन्म लेता है और उसे भी भूख लगती है और प्यास लगती है। क्या ये प्रेरक हैं भैया? कैसे प्रेरक हैं ये? क्या व्यक्तिगत प्रेरक, क्या भैया जन्मजात प्रेरक, या सामाजिक प्रेरक, या भैया अर्जित प्रेरक हैं? तो आप कमेंट करना भैया। इन ये आपके कहीं ना कहीं भूख और प्यास हैं, जो ये कहीं ना कहीं संवेग हैं। ये किसने बताए थे संवेग? आपको कमेंट करना है भैया। बिल्कुल, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, कहीं ना कहीं नींद भी तो आती है ना आपको, और गुस्सा भी आता है भैया आपको। बिल्कुल, गुस्सा भी आता है। तो आप कमेंट करना ये आपके कैसे प्रेरक हैं भैया। तो बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं जन्मजात प्रेरक हैं आपके, जो जन्म से ही लेकर पैदा होते हैं भैया, वही आपके अर्जित। कैसे जन्मजात? अर्जित कैसे प्रेरक होते हैं? जो आप समाज से अर्जित करते हैं, मतलब शिक्षा ग्रहण करना, सामाजिक नीति सीखना, ये आपकी कहीं ना कहीं बिल्कुल भैया अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। भैया कैसा संप्रेषण होना चाहिए? हमने ये नहीं कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आप तो भैया बिल्कुल क्वेश्चन देखे और वी ऑप्शन टिक करने लगे। नहीं भैया, अरे मेरी वीडियो जो वॉच कर रहा है भैया, उसके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भैया, फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड। अब आया ना आंसर सही से। उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल, यानी जो हम संप्रेषण कर रहे हैं आपके और हमारे बीच जो संप्रेषण हो रहा है, वो कहीं ना उद्देश्य केंद्रित है। आपका सुपर टैट एग्जाम क्लियर कराना, यूपी टैट क्लियर कराना, उत्तराखंड टैट की क्लियर कराना, और भी कक्षाएं जो हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम हैं उनके लिए भी भैया बिल्कुल ये बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? अरे आप एक टीचर बन के जाएंगे भैया। आपके आगे ऐसी समस्याएं जरूर आएंगी। एक ना एक बच्चा डेली आपके पास लेट आएगा, तो आपका क्या उद्देश्य होगा? आप एक टीचर हैं तो क्या करेंगे? क्या उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना करे, या फिर प्रधानाचार्य को बताएंगे? आपका कोई भी दायित्व नहीं है, आप जो भी उठाएंगे प्रधानाचार्य को बोल देंगे। क्या उसके माता पिता से संपर्क करेंगे? नहीं भैया, ना हम माता पिता से संपर्क करेंगे और ना प्रधानाचार्य को बताएंगे और ना भैया उसे डांटेंगे। बिल्कुल, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं यही एक टीचर की बेस्ट क्वालिटी होती है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? एक बार कमेंट जरूर कर देना भैया। बिल्कुल, प्रकाश क्लासेस आपके प्यार के लिए बहुत ही भूखा है भैया। अगला क्वेश्चन। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? क्या व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, या मानवतावादी उपागम? हम आपसे बात करते हैं बिल्कुल सृजनवादी उपागम क्या होते हैं। ये धार्मिक दृष्टिकोण से किसी भी समस्या को धार्मिक दृष्टिकोण से समझने के प्रयासों को ही सृजनवादी कहते हैं। बिल्कुल भैया। और आपसे पूछा जाए संरचनात्मक, तो इसमें बच्चों को शब्दों का चुनाव
तथा वर्गीकरण करके सिखाया जाता है। किसमें? सृजनात्मक उपागम में। और व्यवहारवाद आप तो जानते हैं, बिल्कुल भैया। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा का विशेष उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो ये कहीं ना कहीं संरचनात्मक ही उपागम है, जिसमें मैंने बताया कोई भी समस्या है इसमें बच्चों को शब्दों का चुनाव करके तथा वर्गीकरण करके सिखाना होता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? कमेंट करना भैया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। बिल्कुल, मैंने पीछे क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल साथियों, मैंने गलत बताया है। 4 नंबर क्या होगा? सृजनवादी उपागम होगा भैया। बिल्कुल, इसके लिए बेहद सॉरी प्रकाश क्लासेस की तरफ से, सृजनवादी उपागम होगा। ठीक है साथियों, इसके लिए बेहद सॉरी भैया, बेहद। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। अगला क्वेश्चन, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सबसे अधिक अभाव पाया जाता है? कमेंट करना भैया। बिल्कुल, घृणा का अभाव बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? क्या स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, या केवल वस्तुनिष्ठ? हम आपको बता दें भैया, केवल जो होता है निगेटिव पॉइंट होता है। हमसे पॉजिटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव आंसर देंगे। बिल्कुल, स्मृति एवं समझ आधारित, क्या ये होगा 6 नंबर का राइट आंसर? क्या होगा? वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत अच्छे, मेरे भाई और बहनों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। बिल्कुल, समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित होना चाहिए भैया। ऐसे ही क्वेश्चन हमको पुट करने हैं विद्यार्थियों से। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। आप एक कक्षा में हैं भैया, बिल्कुल, कोई किसी भाषा का सब बच्चा बोलता है, कोई किसी भाषा को बोलता है, कोई किसी भाषा को बोलता है। अब आप एक शिक्षक हैं तो आप उन बच्चों के साथ क्या समझेंगे? बिल्कुल, क्या शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में इसको बाधा समझेंगे? नहीं भैया, एक शिक्षक को कोई भी चीज़ हो उसे बाधा तो समझना नहीं है। क्या विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या समझेंगे? फिर आप टीचर का है कि भैया जब समस्या ही समझेंगे। कुंठा तो आप में अंदर होनी नहीं चाहिए। एक टीचर के अंदर कुंठा नहीं भैया, सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में उसको समझेगा भैया। बिल्कुल, अलग अलग शिक्षाओं, अलग अलग भाषाओं से हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, ये वीडियो कैसी लग रही है एक बार जरूर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कमेंट करना। वेरी गुड, समझ पे आधारित है आपके भैया क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन लिए मैंने जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में बिल्कुल बहुत पूछे गए हैं। ये कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। आप पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्या ये आपका कर्तव्य बनेगा? पढ़ाना बंद कर देंगे? बिल्कुल भैया। क्या बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे? कारण जानने की कोशिश करेंगे भैया। बिल्कुल, कि बच्चे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। हम ध्यान देने को कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, लेकिन भैया बच्चा ध्यान नहीं देगा ना, फिर भी ध्यान नहीं देगा। पढ़ाना बंद करेंगे तो आप बिल्कुल स्कूल से भैया भगा दिए जाओगे। आप कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे? बिल्कुल नहीं भैया। कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है जिससे बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निष्पत्ति लब्धि यानी बुद्धि लब्धि एक यू का सूत्र क्या होता है? हमने पीछे वीडियो में आपको बताया भैया। बिल्कुल, क्या बताया? देखिए, यानी कि बुद्धि लब्धि यानी आई क्यू या ए क्यू बराबर क्या होता है? मानसिक बुद्धि। कितनी भैया? मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि। वास्तविक बुद्धि, और यहाँ पे भैया जगह नहीं है, इसके लिए बेहद सॉरी, गुणा 100 कर लेना। ठीक है साथियों, यानी कि क्या होता है? CA बटे EA। ठीक है साथियों,
9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं भैया, CA/E क्यों दे रहे हैं आप? बिल्कुल MA/CA ये पहले ही ऑप्शन में है, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे भैया इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, या फिर अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, या शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। शोध भी नहीं करना है और बच्चे को प्रभावी ढंग से बढ़ाना, ये बिल्कुल नहीं भैया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, क्या होगा कमेंट करना भैया। बिल्कुल अपने स्वयं का विकास कर पाएंगे, ये भी नहीं, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या को पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ऐसी ही वीडियो आपको पर डे मिलेंगी भैया, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या कार्यक्रम पर जोर दिया भैया? ये आपको बताना है। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया, या अलग से विद्यालय खोलने की बात कही, या अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही? तो कमेंट करना भैया। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल पाठ्यक्रम लागू नहीं करना भैया, बिल्कुल अलग से विद्यालय भी नहीं खोलना है, अलग से शिक्षक भी नियुक्त नहीं करना है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया, यही भैया कारण है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें सिद्धांत दिए गए हैं और ये सिद्धांत किसने दिए हैं, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई भैया, इसके लिए बेहद सॉरी। ठीक है, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, ये आपको मिलाना है भैया। बिल्कुल एक तत्व का सिद्धांत कहीं ना कहीं आपका विनय जाने जाते हैं, बिल्कुल बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक जाने जाते हैं आपके, और त्रिआयामी का सिद्धांत जो है आपके थर्स्टन जाने जाते हैं। सॉरी साथियों, हाँ बिल्कुल त्रिआयामी का सिद्धांत कौन जाने जाते हैं? गिलफोर्ड जाने जाते हैं, और समूह तत्व का सिद्धांत आपके थर्स्टन जाने जाते हैं। यानी कि एक तत्व का सिद्धांत विनय है भैया 2 नंबर पर। ठीक है, फिर बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक 3 नंबर पर, और फिर उसके बाद समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन यानी 4 नंबर पर, और डी का 1, 2 3 4 1 देखिए 4 पहले आ गया, 1 पहले आ गया, 3 पहले आ गया, यही हमारा ऑप्शन ए बचा भैया, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे? पहले हमको माता पिता से बात नहीं करनी है पहले भैया, मनोवैज्ञानिक के पास भी नहीं ले जाएंगे, कोई ध्यान भी नहीं देंगे, ये गलत है। हम चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसकी फिर समस्या का कोई ना कोई समाधान खोजेंगे। ठीक है साथियों, यानी कि 13 नंबर का सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, क्या ये सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा? क्या सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलन करेंगे? क्या नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करेंगे? क्या अंक या ग्रेड प्रदान करेंगे? तो क्या होगा 14 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल भैया, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे से आंसर दिया है हमारे भाई और बहनों ने, बिल्कुल वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है भैया? हमसे नहीं पूछा गया है। ये हाँ और नहीं वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है भैया, इन्हीं में बच्चे मार खाते हैं। गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना,
बालक के अनुभवों को प्राथमिकता प्रदान करना या बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। कहीं ना कहीं सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देंगे, बिल्कुल सही बात है, अनुभव को भी प्राथमिकता देंगे और प्रश्न पूछने को। लेकिन भैया हमें क्या नहीं करना है, गृह कार्य प्रदान नहीं करना है बच्चे को, बिल्कुल ये एक्टिविटीज लर्निंग करानी है हमको। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रतिभाशाली बालक वह जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये कथन किसने दिया था? क्या टर्मन एवं आइन द्वारा, केरल एवं मार्टिस द्वारा या आर टेलर द्वारा? तो यही भैया इस कथन को बोले हैं। कथन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर वीडियो में मैं एक ना एक स्टेटमेंट लेकर आऊँगा, आप वीडियो को वॉच करना भैया। आपका एग्ज़ाम, हमारा टारगेट यूपी टेट या सुपर टेट 100% सफलता दिलाना। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार की जानी चाहिए या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट करना भैया, आप कैसे डील करेंगे इस समस्या को। बिल्कुल भैया, कार्य के बीच में एक बार की जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, नहीं भैया है आवश्यकता उस चीज़ की। कार्य समाप्त होने के पश्चात नहीं, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए भैया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो क्या करेंगे? 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करना भैया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, 5 सेकंड देता हूँ मैं आपको। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही है भैया तो रोक कर देख लेना, बिल्कुल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, आप इन्हें मिस ना करना, वीडियो को पूरा वॉच करना। बिल्कुल, वेरी गुड। क्या होगा 18 नंबर का राइट आंसर? बहुत अच्छे से मेरे भाई और बहनों ने कमेंट किया है। बिल्कुल, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अपना कुछ भी नहीं बताएंगे भैया, पहले उसके कारण जानेंगे, फिर उसके कारण की समस्या का समाधान करेंगे, फिर उसे कहीं ना कहीं सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ऑप्शन से इधर आ गया है। बिल्कुल, क्या विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, क्या ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, क्या राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना या परीक्षाओं में लचीलापन? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है भैया? बिल्कुल, वेरी गुड। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भैया, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, यही भैया हमारा सत्य नहीं है। ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना ये सत्य है। राष्ट्र के राजनीतिक मूल्यों को सम्मान करना ये भी सही है। परीक्षाओं में लचीलापन भी होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। तो यही हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए या उपरोक्त सभी? बिल्कुल, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर भी देने हैं हमें उनको। भाषाई कौशलों को विकास भी करना है भैया, ये भी सिखाना है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन। कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए आपके अनुसार? आप कमेंट कीजिए भैया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप या रोज एक जैसी होनी चाहिए, जैसे बच्चे डेली बैठ रहे हैं वैसे ही बिठाना चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बिठाना चाहिए, या इस प्रकार के हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें?
अगर बातचीत नहीं करेंगे तो आपस में कोई चीज़ सीखेंगे भी नहीं भैया। ठीक है, एक लाइन में भी नहीं बिठाना है, रोज़ एक जैसी नहीं करनी है, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप करना है भैया। कोई बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है, वो पीछे बैठा है, तो उसको आगे बिठाने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतः व्यक्तिगत बुद्धि से क्या तात्पर्य है? स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना। तो ये कैसी बुद्धि होती है? बिल्कुल कमेंट करेंगे आप, बिल्कुल, वेरी गुड। संवेगात्मक बुद्धि होती है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, संवेगात्मक बुद्धि होती है। संवेगात्मक भैया, 1 मिनट, संवेगात्मक बुद्धि होती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, या विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, या दूसरों के साथ विभिन्न व्यक्तियों को करना है और दूसरों के साथ बातचीत करना है, तो ये कहूँ ना कहीं बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। लेकिन अंतः व्यक्तिगत विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल कहीं ना कहीं ये भैया आपका अंतः व्यक्तिगत बुद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है भैया ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की, या प्रबंधक की? हम आपको बताएं भैया, ज्ञान देने वाले की, ज्ञान तो देना ही देना है, ज्ञान बच्चा कहीं और से भी सीख सकता है। मित्र तो अपने सहपाठी भी बना सकता है, प्रबंधक नहीं भैया। सुगमकर्ता की होनी चाहिए। वर्तमान में शिक्षक एक सुगमकर्ता होना चाहिए, बच्चे को कैसे डील करना है। बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, इस परिस्थिति से आप क्या करेंगे? कमेंट करना भैया। आप एक टीचर, बहुत अच्छे टीचर हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, क्या ये सही है? क्या धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे? या गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे? तो क्या होगा 24 का राइट आंसर? कमेंट करेंगे। बिल्कुल भैया, तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये हो सकता है मे भी एक टाइम के लिए, कोई ध्यान नहीं देंगे, नहीं भैया। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे, ये कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, या करने वाले को, मतलब ऐसा कुछ करने वाले को दंडित करता है, या उद्यमीन है, या जो सोचता है कि बातचीत को सीखने में उपयोग किया जा सकता है। तो क्या होगा? एक, बिल्कुल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक शिक्षक वह अच्छा शिक्षक होगा जो सोचता है कि बातचीत को सीखने में उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं भैया। परियोजना विधि के संपादक कौन है? तो ये कहीं ना कहीं आपका किलपैट्रिक लिखा है। क्या दुर्खीम, प्लेटो, सुकरात, या किलपैट्रिक? तो ये आपके कहीं ना कहीं परियोजना विधि के किलपैट्रिक हैं। प्लेटो आपसे पूछा जाए भैया, तो प्लेटो किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक न्याय का सिद्धांत। किसके? सामाजिक न्याय का सिद्धांत। ठीक है साथियों, ये दिया था। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि, ये पूछा जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक भैया हैं कौन? सुकरात आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण। क्या ये होंगे? छात्र, अध्यापक, या उद्देश्य, छात्र, समाज, अधिगम के अनुभव, या छात्र, परीक्षा व परिणाम? छात्र व परीक्षा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भैया। छात्र, अध्यापक, उद्देश्य हो सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन ये भी नहीं भैया। छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव होने चाहिए भैया, यही एक मूल्यांकन की अच्छी विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? क्या शांत, शोरगुल से भरा,
अनुशासन से पूर्ण या मित्रतापूर्ण। तो क्या होगा 28 का राइट आंसर क्या होगा? शांत भी नहीं होना चाहिए भैया, शोरगुल भी नहीं होना चाहिए, अनुशासन भी नहीं होना चाहिए भैया। अनुशासन में तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा नहीं, लेकिन मित्रतापूर्ण कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी तो बच्चा डेफिनेटली बहुत अच्छे से सीखेगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या औद्योगिक, व्यावसायिक, इंजीनियरिंग या अनुदेशन? तो कहीं ना कहीं ये व्यावसायिक के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना या पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। किशोरावस्था की अगर आपसे एज पूछी जाए भैया तो ये कहीं ना कहीं 12 से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है, बिल्कुल अपने साथियों से समायोजन कर लेता है भैया, बिल्कुल अपने माता पिता में समायोजन भी करना जानता है बच्चा, पढ़ाई संबंधी भी समायोजन कर लेता है, लेकिन जो कठिनाई आती है भैया वो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना, ये कहीं ना कहीं एक समस्या होती है। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराने वाला है। जय हिंद साथियों।